एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड होंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3q + 3q + 1 और 3q + 2 ऑफ फॉर सम इंटीजर्स q। तो यहाँ पे गिवन है कि हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या इस फॉर्म में हो सकते हैं, 3q + 1 3q + 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है और हम आपको गिवन है कि q कोई इंटीजर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम सपोज करते हैं suppose A be any positive integer. Suppose A be any positive integer and B equals to 3. अब यहाँ इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। उसके बाद अपन अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था, A = BQ + R, where R is greater than equals to 0 less than equals to B। तो यहाँ पे A की वैल्यू तो A ही है, B की वैल्यू है 3Q + R, 0 ± R = 3। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे। R की वैल्यू 0 हो सकती है, R की वैल्यू 3 से कम होगी तो R की वैल्यू 1 भी हो सकती है, R की वैल्यू 2 भी हो सकती है। 3 से कम होगी तो क्या हो सकती है, 0 और 3 के बीच में आता ही क्या है, 2 आता है, 1 आता है। तो ये दोनों की इक्वल हो सकती है R की वैल्यू। अब जी ये R की वैल्यू निकली है 3, ये इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पहले R की वैल्यू 0 के लिए देखिए, R की वैल्यू 0 के लिए निकलेगा A की वैल्यू 3Q, R की वैल्यू 1 के लिए, R की वैल्यू 2 के लिए, अब ये तो निकल आया। इससे तो फिर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ हैंस प्रूव्ड, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अब आप लोग पूछेंगे कि हमने B की वैल्यू 3 क्यों ली। B की वैल्यू इसलिए 3 ली गई क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें 3Q + 1 3Q + 2 के फॉर्म में बताना था। इसलिए यहाँ पे 3 कॉमन था, इसलिए हमने B की वैल्यू यहाँ पे 3 ली। B की वैल्यू हमने 3 ली। अगर हम B की वैल्यू 3 नहीं लेते तो हम ये प्रूव ही नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने B की वैल्यू 3 ली। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर हमें प्रूफ करना है कि जो n² - 1 है वो डिविजिबल होगा 8 के। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट n बी 4Q + 1 and 4Q + 3 odd positive integer। तो अब ये n के फॉर्म में रखना है, तो पहले यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है ये। तो अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं।
तो ये जो 8 आया इससे प्रूफ होता है n की वैल्यू 4q+1 है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। ये इसलिए 8 से डिविजिबल हो पाया क्योंकि इसकी वैल्यू ये थी। हमें वैल्यूज़ ये जो सपोज़ करना है वो इस तरीके से सपोज़ करना है कि हमारा क्वेश्चन, हमें हमारे क्वेश्चन ही को देख के सपोज़ करना है कि हमें क्या सपोज़ करना है। अब हमारी दूसरी वैल्यू क्या थी, n = 4q+3। अब इसको रखते हैं फिर n² - 1 के फॉर्म में। तो यहाँ से फिर हम 8 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये भी प्रूफ होता है कि जब n की वैल्यू 4q+3 होगी तब n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। मतलब अगर हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लें तो अगर हम n की वैल्यू कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लें तो ये n² - 1 है वो डिविजिबल होगा हमेशा 8 के। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लें हम तो वो n की वैल्यू कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लें तो n² - 1 हमेशा डिविजिबल होगा 8 के। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है प्रूव दैट इफ़ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हमें ये प्रूव करना है कि x² + y² क्या इवन है और 4 से डिविजिबल नहीं होगी अगर x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलो यहाँ पे हम सपोज करते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x को हम सपोज कर लेते हैं, दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो x को हम सपोज कर लेते हैं m की फॉर्म में। ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म है, सबसे बेसिक फॉर्म है ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर का। तो अब ये वैल्यू हम x² + y² में रख देते हैं। तो अब हम इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि Q तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो x² + y² है वो इवन होगा, इज इवन। पर ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि अगर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 2 मिलेगा, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4।
because it leave remainder 2, क्योंकि ये जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें 2 रिमाइंडर देगा, इसलिए ये कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से ये सब प्रूफ होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो कुछ m इंटीजर के लिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमें गिवन है कि m कोई भी इंटीजर है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म है क्या वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चलिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट 3q + 3q + 1 be any positive integer। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये a के बराबर है। अब हम a का स्क्वायर करते हैं मतलब हम इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं वेयर m = 3q²। तो यहाँ पे हो गया 3m। तो यहाँ से तो ये प्रूफ हो गया कि कोई भी नंबर का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 3m की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब दूसरा हमारा क्या थी वैल्यू a की। अब हम इसका फिर स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। तो वेयर m = 3² + 2q 3q² + 2q। तो यहाँ पे 3m + 1। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये हमने ये क्यों सपोज किया 3q और 3q + 1, ये हमने इसलिए सपोज किया क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 के फॉर्म में तभी आ सकता है जब वो खुद नंबर 3 हो। इसलिए हमने 3 को चूज़ किया। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड कि 3m और 3m + q हमारा ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम 3q + 2 भी ले सकते हैं। तो अगर हम a की वैल्यू 3q + 2 रखेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो हम क्या 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 3 + 1 के फॉर्म में। इसमें से फिर हम 3 कॉमन ले लेते हैं। और फिर m को हम इधर पे सपोज कर लेते हैं कि m हमारा है 3q + 4q + 1। तो यहाँ पे 3q + 1 ये फिर 3m + 1 की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जो स्क्वायर होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, कभी 3m + 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द
cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8 for some integer m। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या वो इन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट 3q plus 1, 3q plus 2 be any positive integers। अब इसको हम एक इक्वल मान लेंगे। मान लिया, अब हम इसका क्यूब करेंगे। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि ये 9m के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वेयर m इक्वल्स टू 3q। तो यहाँ से तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 9m के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हमें प्रूफ करना है कि वो 9m plus 1, 9m plus 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अब दूसरी a की वैल्यू थी, वो थी 3q plus 1। तो अब हम इसका क्यूब करेंगे। तो अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे इन तीनों डिजिट्स में से। तो अब हम इसको m के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो ये यहाँ पे ये भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करें तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, वो यहाँ से प्रूफ होता है। अब हमारी तीसरी जो a की वैल्यू थी वो ये। अब हम इसका भी क्यूब करके देखते हैं। इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। और हम इसको m के इक्वल सपोज कर लेते हैं। यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, अगर उसका क्यूब करें तो वो इसके फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है। तो अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें तो वो उसका क्यूब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ।